नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ आज कोटद्वार नगर निगम के माध्यम से झंडी चौड़ पश्चिमी के विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में निवर्तमान पार्षद वार्ड 37 के सुखपाल शाह के नेतृत्व में क्षेत्र की अपार जनता तक पहुंचा, जिसमें कोटद्वार पौड़ी के समस्त विभागों के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित कार्य योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को दी गई। साथ ही उपस्थित जनता में से कई लोगों ने अपनी शिकायतें व समस्याएं रखी, जिनका विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा समाधान किया गया एवं निस्तारण हेतु आश्वासन भी दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान नेता परशुराम एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा भावर मंडल महिला अध्यक्ष श्रीमती रामेश्वरी देवी रही। वहीं पार्षद सुखपाल शाह द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। 18 करोड़ से ज़्यादा ऋण वितरित किया गया है, तो इसमें आप लोग बहुत जागरूक है और मैं अनुरोध भी करता हूं कि आप अधिक से अधिक लाभ ले लीजिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। और दूसरी योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें केवल सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में आपको ऋण दिया जाएगा। ऋण पे आपको 25 से 35% का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। जैसे कि आपका सेवा क्षेत्र हो गया, आपका रेस्टोरेंट चलाना है, ढाबा को 1947 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर हमें गर्व करेंगे। भारत की एकता को सिद्ध करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसमें हम ये कहें कि भारत संकल्प यात्रा जो थी शपथ यात्रा था, और इसमें ये शपथ यात्रा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो कार्य करेगा, अगर वो 10,000 हैं तो 10,000 तक बोलने का हर जगह में कहेंगे और प्रत्येक अधिकारी को ये कहे कि जनता को एक आदमी को समझाए। आज ऐसा है, देश के लिए मकान से, पानी से, बिजली से और गैस से, खेत खलियान से, पेयजल पानी, सिंचाई पानी, बिजली का कनेक्शन से, पहले बिजली के कनेक्शन के लिए नंबर लगता था, आज फ्री में लग रहा है। आज पहले क्या नाम कहते हैं 700 रुपये मिले थे मकानों के लिए, उसमें 700 कर्जा था, 1400 रुपये में एक कमरा मिलता था। आज 2 लाख रुपए मिल रहे हैं और ठीक बना कर दिया जाता है। तो जिसकी जैसी वो होती है वो उस हिसाब से। आप किसान नेता, किसानों की क्या समस्या है जिनको कि विभाग द्वारा निस्तारण नहीं किया जा सक रहा है या करना चाहिए? ऐसा है, किसानों की समस्या कुछ समाधान के ऊपर होती है। अब ऐसा है, किसानों को यहाँ पर किसान पेंशन मिलेगी, किसान निधि, उससे किसानों की कई बीज खाद का आपका समस्या है कि क्रेडिट कार्ड मिलो या वैसे मिलो, हमारे यहाँ पूर्ण उपलब्ध है। और लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बने, उसमें छूट के लिए है। महिलाओं के लिए गैस के छूट है और खेती बाड़ी के लिए जगह जगह ट्यूबवेल पेयजल के, सिंचाई के आज वो नहीं है। हाँ, एक चीज का जरा सा मामला है और वो हम जैसे बुढ़े आदमी को बोल भी देना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इसलिए चलाई है कि आम जन तक उन्होंने जो दिया है उसका लाभ नहीं मिलता, और मिलता भी है तो लोग बताते नहीं हैं। वो प्रधानमंत्री इस तरह के वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आम जन जन तक बिल्कुल जो जिनको कोई नहीं जानता वहाँ तक
उनकी दी हुई मदद उनको मिलनी चाहिए। जैसे कि जितनी उन्होंने योजनाएं दी हैं हम गिन भी नहीं सकते। महिलाओं के लिए गैस उज्ज्वला योजना, महिलाएं बाहर शौच जाती थी शौचालय योजना, गर्भवती के लिए किट हैं, बच्चा लड़की होने पे 25,000 रुपये, लड़का होने पे 15,000 रुपये, बाद में उनकी हेल्थ के लिए पैसा, बच्चे पढ़ते हैं तो बेटी की शिक्षा के लिए पैसा, जब वो 12वीं कर लिए थे उनके लिए 50,000 रुपये अनुदान राशि, और उनके लिए लैपटॉप वगैरह, मतलब कई इतनी योजनाएं हैं कि इतना अनगिनत हैं कि हम बोल भी नहीं सकते। तो और प्रधानमंत्री आवास योजना इतने सारी आई हैं हमारे इस झंडी चौड़ में भी, मैं यहाँ की बात करूँ वार्ड नंबर 37 की, कि अनगिनत आई हैं और सबको लाभ मिला है। जिनके मकान नहीं थे उनके मकान बने हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं कि जैसे कई लोगों ने ऐसा है कि नाम लिखवाया और बनाए नहीं है, तो वो बोलेंगे कैसे कि हमने बनाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगर 100 मकान दिए हैं और उसमें से अगर 80 गए तो 20 कहाँ गए। इसीलिए उन्होंने ये योजना चलाई है कि मेरी योजना का लाभ किस किस को मिला, किसको नहीं मिला, और अधिकारियों को इसीलिए विकसित संकल्प यात्रा में सभी अधिकारी जाएं और एक एक चीज़ का ब्यौरा लें, ताकि मुझे पता चले कौन सी योजना किसको मिली है नहीं मिली है। इसीलिए ये चलाएं। पहले चाहे अधिकारी लोग हों चाहे आम जनता के जो मेन लोग हैं वो अपना सब कुछ ले लेते थे और आम जनता को कुछ लाभ नहीं मिलता था। तो इस संकल्प यात्रा का सबसे मेन उद्देश्य यही है। मैं थोड़ा सबसे पहले तो मैं गढ़ आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो क्षेत्र के जो प्रोग्राम होते हैं विकास से संबंधित, उसमें आप निश्चित रूप से अपनी पूरी भागीदारी देते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ये लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, पूरा देश में चल रहा है, और उसमें आज जो है ये झंडी चौड़ पश्चिमी में वार्ड नंबर 37 और यहाँ पे विश्वकर्मा सामुदायिक भवन है, और ये यहाँ पर प्रांगण में ये नलकूप नंबर 1 है। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे भी पता नहीं था कि इतने लोग आ पाएंगे, लेकिन मैंने ग्रुप में डाला था। और उससे पहले मेरे को करीब 3-4 दिन पहले नगर निगम ने कहा, क्योंकि आयोजक जो था नगर निगम था, कि भाई वहाँ पे हमने इस तरह का प्रोग्राम करना है। तो हमने कहा ठीक है आ जाए, वेलकम। मैंने भी बोला तो बहुत भीड़ हो गई थी, और उसमें सभी विभाग के लोग आए थे। नगर निगम विभाग तो था ही, श्रम विभाग था, उद्योग विभाग था, खाद्य विभाग था, उद्यान विभाग था, समाज कल्याण विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, और पोस्ट ऑफिस का भी उन्होंने भी यहाँ पे जानकारी नगर निगम का है, और पीएम किसान सम्मान निधि कृषि विभाग के लोग आए थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग आए थे, और सभी विभागों ने अपने अपने यहाँ पे बात रखी, और निश्चित रूप से विभाग के अधिकारियों ने भी उसका शंका का समाधान करा। कई लोगों के राशन कार्ड नहीं हो रहे थे, राशन कार्ड के बारे में मैं यहाँ पे जनता ने कहा, और उन्होंने भी उसका निस्तारण के लिए कहा है। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी लोगों की किस्त नहीं आ पाई थी, क्योंकि 2019 में ये कुछ मतलब करीब 700 पूरे नगर निगम की जो है 700 लाभार्थी हैं, जिनके खाते में 3 किस्त आ चुकी हैं, लेकिन चौथी किस्त नहीं आ पाई थी। बहुत लंबा समय हो गया था। अब हालांकि इस दौरान जो है कोरोना काल भी था, 1-1.5-2 साल तो कोरोना काल से हो गया था, लेकिन अब वो फाइनल किस्तें आ रही हैं। जो लोगों ने पूरा नहीं बन पाया है तो उनकी किस्त भी विभाग ने कहा, भी पीएम आवास योजना जो देख रहे हैं, जो अधिकारी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हम जो है इन किस्तों को भी डाल देंगे। अब इसमें एक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी थे और का भी लाभार्थी थे, उनको भी वितरित किया गया है। उज्ज्वला गैस का राशन कार्ड के कुछ लोगों के राशन कार्ड के आवेदन नहीं हुए थे, उनका भी जो है यहाँ पर दिया गया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें भी बहुत से लोगों की शिकायत है कि जो है इसमें उनको जो किस्त सालाना 6,000 रुपये आती है वो नहीं आ रही है, क्योंकि हर 4 महीने में 2,000 रुपये आती है, पूरे साल में 6,000 रुपये आती है। उसमें भी कुछ लोगों का जो है किस्त नहीं आ पाई थी, तो उसमें भी कृषि विभाग ने कहा कि इसमें आप वो आधार सीडिंग कराना पड़ेगा बैंक में, और फिर उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि आप जो है अपना आधार और बैंक के पासबुक लेके यहाँ ऑफिस में बुलाया। यहीं झंडी चौड़ जो न्याय पंचायत के अंतर्गत झंडी चौड़ में है, उस ऑफिस में उनको बुलाया गया, और कुल मिला के जो है अच्छा रहा। और ये बहुत अच्छा प्रयास है विकसित भारत संकल्प यात्रा की। तो लगभग एक ही मंच पर सभी विभाग के अधिकारी एक मंच पे आते हैं और जनता की बात सुनते हैं और वहीं पर उसका निस्तारण करते हैं, या फिर वहाँ पे
जो भी सुझाव वो देते हैं उसको करते हैं। उसमें एक सबसे बड़ी योजना थी उद्योग विभाग की, जो विश्वकर्मा योजना से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है, कि उसमें जो है कि उन्होंने कहा कि 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसमें छोटे से उसको जो है वो होगा, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में किट दिया जाएगा, किट के बाद जो है उनको लोन भी मिलेगा। ये निश्चित रूप से इसमें बहुत युवा और जो 18 से लगभग जो युवा बच्चे हैं, ऊपर के बच्चे हैं, तो वो इस योजना में काफ़ी भी उत्साहित दिखे कि अब हम ऑनलाइन करेंगे, किसी भी CSC सेंटर से उनको करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उनकी ट्रेनिंग भी होगी। ये अच्छी योजना है। और आज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि आज एक ही मंच पे सारे विभाग के अधिकारी, जो आम जो है क्षेत्र में जिन विभागों से लोगों का होता, बिजली विभाग का था, बिजली की भी समस्या थी, उसमें भी जो है एक महिला का खंभा नहीं हो रहा था, तो उसमें भी GA साहब ने आश्वासन दिया कि शीघ्र इसको हम सही कर देंगे। तो यही जो है आज जो यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो आया था, बहुत अच्छा है। इस क्षेत्र को इसका ज़रूर उसका लाभ जनता को मिलेगा।